यूनाइटेड नेशन शांति का प्रतीक है और चाइना अशांति का। पूरी दुनिया को उसने परेशान करके रखा हुआ है। तिब्बत में घुस गया, खाली करने का नाम नहीं है, लाखों तिब्बतियंस को मार दिया। वहां जो उनकी मोनेस्ट्रीज होती है जिसमें मॉन्क्स रहते हैं उसे तबाह कर दिया। भारत में घुस गया, कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा लेके बैठा हुआ है आज की तारीख में। फिर जो चाइना के साउथ चाइना सी है वो कहता है वो मेरा है, उसमें जो पानी है वो मेरा है, जो मछली है वो मेरी है, पेट्रोलियम मेरा है, उसमें गैसेज मेरी है, आइलैंड्स है वो मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। तो इतनी बदमाशी के बाद भी यूएन बैठ के मुंह क्यों ताक रहा है, ये बताऊंगा आज की वीडियो में। उसमें बहुत सारी कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, फ्रांस है, बहुत सारी कंट्रीज है। सब चाहे तो मिलकर उखाड़ दे उसको, लेकिन फिर भी चुप क्यों है, ये बताऊंगा आपको आज की वीडियो में। तो पहले समझते हैं ये इसका बेसिक क्या है, यूएन क्या है, आया क्यों, पर्पस क्या है इसका एग्जिस्टेंस का, परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है, नॉन परमानेंट मेंबरशिप क्या होती है, वीटो पावर क्या होती है, सबसे खतरनाक पावर ये क्यों है, भारत चाहता क्यों है इस पावर को, पहले ये समझते हैं। तो 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए नहीं कहते कि इसमें पूरी दुनिया लड़ी, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी अफेक्ट हो गई, हर एक इंडिविजुअल इंसान की इकोनॉमी इसमें अफेक्ट हुई। और ये इतना खतरनाक था, इसमें करोड़ों करोड़ों लोग मरे। आज तक किसी वेबसाइट पे सही डेटा नहीं है कितने लोग मरे, लेकिन करोड़ों लोग मरे हैं इसमें। तो उस समय जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, नाम था उनका वुड्रो विल्सन, उन्होंने बोला भाई साहब ये तो बहुत भयंकर था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होना चाहिए किसी हालत में। तो इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इन्होंने बोला कि लीग ऑफ नेशंस ना 2 कंट्रीज में, हर कंट्री में फ्रेंडशिप बढ़ाएगा। फ्रेंडशिप कैसे बढ़ाएगा, बहुत तरीके हैं। उसका एक तरीका है ट्रेड बढ़ा के। ट्रेड से कैसे होगी दोस्ती, आप एग्जांपल लो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया से बहुत कुछ इंपोर्ट करना चालू कर दे, बहुत सारा सामान इंपोर्ट करे, तो मारेगा हमें वो कभी नहीं, उसकी सप्लाई रोक देंगे हम, उसकी सप्लाई रोक देंगे, दुनिया उसकी जो देश है वही खतरे में आ जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा देश उसका। तो ट्रेड से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। लेकिन लीग ऑफ नेशंस बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ, बहुत बड़ा फेलियर। क्यों, यूएस प्रेसिडेंट ने बनाया और यूएसए ने खुद ही पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें, खुद ही मेंबर नहीं बना। और दूसरी बात, उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। जब लीग ऑफ नेशंस था तब इटली ने एबिसीनिया पे कब्जा किया, यूएन चुप, ये लीग ऑफ नेशन चुप रहा। स्पेन में सिविल वॉर हुआ, चुप रहा लीग ऑफ नेशन। चाइना जापान में वॉर हुआ, फिर चुप रहा। तो भैया चुप ही रहना तो आए किस लिए हो। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 ही हो गया तो जिस पर्पस के लिए आया था वो तो अकम्प्लिश नहीं हुआ, तो गलत हो गया ना। और वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चला, और ये वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज्यादा खतरनाक था, बहुत ज्यादा भयंकर था उससे ज्यादा। तो इस बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जो वहां के थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने बोला भाई साहब तो वर्ल्ड वॉर 2 बहुत खतरनाक है, अब वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर 3 ना हो इसलिए यूएन बनाया। मेन पर्पस यूएन बनाने का था कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। तो यूएन हम समझ सकते हैं तब तक एग्जिस्टेंस में है जिस दिन तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो रहा। इस बात पे मुझे एक वैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत फेमस लाइन याद आती है, दैट आई डोंट नो। एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि दैट आई डोंट नो विद व्हाट वेपन्स द वर्ल्ड वॉर 3 विल बी फॉट, व्हाट आई नो इज वर्ल्ड वॉर 4 विल देन बी फॉट विद स्टोन्स एंड स्टिक्स। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 में सब खत्म हो जाएगा, तो वर्ल्ड वॉर 4 में बचेगा क्या, डंडे बचेंगे लकड़ी के और पत्थर बचेंगे, उसी से खेलना वर्ल्ड वॉर 4। खैर, यूएन बनाया 1945 में और 1946 में लीग ऑफ नेशन खत्म किया। इसका फ्रेमवर्क समझिए आप यूएन का, आप बेटर समझ पाएंगे। 193 कंट्री जिसमें आज की तारीख पे मेंबर है, लेकिन 193 कंट्री इकट्ठा सभा में नहीं बैठती है। इसमें टोटल 15 कंट्रीज ही सभा में बैठती है एक बार में, जिसमें से 5 कंट्री मेंबर जो है परमानेंट है। परमानेंट कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस। ये 5 कंट्रीज है, जब तक यूएन है तब तक ये लोग हैं मेंबर। और बाकी जो 10 कंट्रीज है वो स्ट्रगल करती है आने के लिए, हर 2-2 साल पे चेंज होती है। जो बाकी कंट्रीज मेंबर्स हैं उनमें 10-10 कोई भी छाटेंगी या 2-2 साल की रहेगी। अभी इंडिया है फिलहाल 2021-22 के लिए, फिर वो भी चले जाएगा और बहुत लेट नंबर आता है, 8-10 साल में एक बार। अब परमानेंट मेंबर को एक बहुत ही मजेदार पावर मिलती है, उसे बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या है, एक नेगेटिव पावर है। जैसे पावर होती है ना कि मेरी ये पावर है तुझे ये करना पड़ेगा, वीटो पावर होती है कि तुम लोग कुछ भी बोलते रहो,
मैंने बोल दिया तो नहीं हो सकता, ये है वीटो पावर। एग्जाम्पल देता हूं आपको, यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं प्रधानमंत्री के फॉर यहाँ भारत देश में, 51% चाहिए। मैं कह रहा हूं 51% छोड़ो, देश की पूरी जनता बोल रही कि यही इंसान बनेगा प्रधानमंत्री, मेरे पास वीटो पावर है। मैंने बोला नहीं भाई वीटो, आई एक्सरसाइज में वीटो, कुछ भी बोलते रहो, वो बन नहीं सकता प्रधानमंत्री। दिस इज वीटो पावर, इतनी खतरनाक है। अब बीइंग अ लॉ स्टूडेंट पता होना चाहिए ना कहां लिखा है ये सब। तो ये यूएन चार्टर क्या होता है? जैसे हम भारत देश है, हमारा भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूएन चार्टर। हालांकि ये उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन भी बोल सकते थे, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेट नहीं होता, और कॉम्प्लिकेट नहीं होता तो भाई साहब ये अंग्रेज का है के। खैर, जब भी आपके सामने यूएन चार्टर लिखा हुआ है, समझ लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएन की बात हो रही है। उसमें वैसे ही आर्टिकल्स दिए हुए हैं जैसे भारत के संविधान में दिए हुए हैं। तो उसके आर्टिकल 27 सब आर्टिकल 3 में एक लाइन लिखिए, कंकरेंट वोटिंग ऑफ ऑल दी परमानेंट मेंबर्स, वहीं से वीटो पावर डिराइव हुआ है। सभी की वोटिंग होनी चाहिए, किसी की नहीं हुई तो वीटो पावर। अब चाइना कैसे बचा हुआ है? अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। चाइना अशांति फैला रहा है, और यूएन का इधर लॉ है। क्या लॉ है? कि अगर कोई देश अशांति फैलाता है, दूसरे देश को परेशान करता है, वहां पे कब्जा करता है, तो पूरी दुनिया मिलकर उस देश को मारेगी, चाइना को नहीं मारती। अच्छा, ये लॉ किस में लिखा हुआ है? ये भी उसमें यूएन चार्टर में लिखा है। उसके आर्टिकल 42 में लिखा है कि जब भी कोई देश अशांति फैलाएगा, यूएन अपनी आर्म्ड फोर्सेस उतारेगा थ्रू लैंड, सी और वाटर। ये किससे मांगेगा आर्म्ड फोर्सेस? बाकी कंट्रीज मेंबर से। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 में लिखा है कि बाकी कंट्रीज हेल्प करेगी। किस रेशियो में करेगी ये तो झगड़ा रहता है हमेशा, लेकिन करना पड़ेगा उसे हेल्प। मना कर सकती है? नहीं कर सकती कोई कंट्री मना। ये आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि अगर कोई यूएन ने कोई पास कर दिया, अगर कोई ऑर्डर दिया, तो सभी कंट्रीज को उसे मानना पड़ेगा। मानना ही नहीं, कैरी आउट भी करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगी कंट्री सारी। तो इससे मालूम पड़ता है यूएन का लॉ। देखिए, मैं आपको पूरा आर्टिकल सही समझा रहा हूं, तो मेरे ख्याल से इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि चाइना कैसे बचा हुआ है? वीटो पावर से। आप समझिए, चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, सारी देश कह रहे हैं चाइना को ठोको, भगाओ उसको यहां से, है ना। वोटिंग हुई, समझ में चाइना को भगाना है। परमानेंट मेंबर से पूछा, यूएस बोला ठोक दो, रशिया बोला ठोक दो, यूके बोला ठोक दो, ठोको ठोको, फिर अपना फ्रांस बोला ठोक दो, चाइना बोला अच्छा मेरे को ठोकेगा, वीटो, ठोक। अब कोई आ नहीं सकता, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होने देता है चाइना। कुछ भी अगर रेजोल्यूशन पास होने के लिए सभी की सहमति चाहिए, वो वीटो लगा देता है बार बार। तो इसलिए हम चाइना के खिलाफ कुछ कर नहीं पाते। मेरे हिसाब से जो ये लॉ है ना यूएन का, ये बहुत बेकार, बहुत ही घटिया लॉ है। मैं बताता हूं क्यों। मुझे थोड़ा सा गर्व भी महसूस होता है इंडिया पे, इंडिया के लॉज पे। बहुत इंटेलिजेंटली बनाया है। जैसे वो भारत की जुडिशरी है, वो इंसाफ देती है थ्रू जजेस, लेकिन जज अपना ही केस, अगर किसी केस में वही मुजरिम या मुलजिम है, एक्यूज्ड है, तो अपने ही केस को नहीं सुन लेता। वो एक जज अपने ही केस को नहीं सुन सकता। इसी तरह से यूएन को भी कर देना चाहिए कि किसी कंट्री के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो वो कंट्री बैठ के वोटिंग नहीं देगी, उसकी वोटिंग छीन लो, वहां से वीटो पावर छीन लो। एक बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट ने दी है केशवानंद भारती केस में। उसने बोला है पॉलिटिकल पार्टीज को जो उखाड़ना है उखाड़ो, फंडामेंटल राइट जो चेंज करना है करो, कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी अमेंडमेंट करनी करो, बेसिक स्ट्रक्चर छू मत लेना। अगर ये नहीं बनाती तो पॉलिटिकल पार्टी भाई साहब बेड़ा गर्क कर देती है मेरे देश का। यूएन को भी यही करना चाहिए कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है पीस, पीस एंड पीस, शांति। और आप शांति नहीं फैलाओगे, शांति को भंग करोगे, तो हम आपकी मेंबरशिप ही छीन लेंगे। उससे क्या बोलते हैं, नेगोशिएट भी कर पाते चाइना से बहुत अच्छा। कश्मीर में घुस गया, यूएन बोलता चल निकल, वरना क्या अपनी सेना पीछे ले, वरना तेरा वो कैसे करेंगे परमानेंट मेंबरशिप। सॉरी, थोड़ा अग्रेशन में आ रहा हूं मैं, थोड़ा गुस्सा आता है चाइना के बारे में सोच सोच के। तो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा मैकेनिकली ना सोच के थोड़ा दिमाग अप्लाई करना चाहिए, जैसे भारत ने किया। आपको मैं अगली वीडियो में क्या बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि भारत ने वीटो पावर मिलने पे उसे चाइना को क्यों दे दिया, और अब अड़ंगा क्यों लग रहा है उसे वापस लेने में, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, आग आग चिल्लाने से आग नहीं बुझती, पानी डालने से बुझती है। तो पानी भी डालूंगा, सोल्यूशन बताऊंगा उसमें कि कैसे हमें वीटो पावर वापस मिल सकती है। और कश्मीर जो हमारा छिन गया है उसे हम वापस कैसे ले सकते हैं। कश्मीर में बहुत सारा हिस्सा इधर से इधर, इधर का पाकिस्तान पीओके, इधर का सीओके, मतलब सब कुछ छिन गया है हमारे से, वापस कैसे ले सकते हैं, यही बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। तो वो वीडियो अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है भारत के बारे में कि कैसे हम इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दी, शेयर करी सभी के साथ, जिससे कि इसमें अवेयरनेस फैले हमारे देश में। थैंक यू वेरी मच।